धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, एक कदम परमार्थ की ओर। भगत नामदेव जी को उनके घर वाले बहुत तंग करते थे कि आप सारा दिन भजन सिमरन ही करते हो, कुछ कमा के नहीं लाते, घर में बहुत गरीबी है, आप कुछ कमा के लाओ। तो एक दिन वो अपने घरवाली से बातें कर रहे थे कि मैंने एक मोरों की हांडी देखी थी। तो नामदेव जी के घरवाली कहने लगी कि फिर आप लेके क्यों नहीं आए। तो नामदेव जी कहने लगे कि मैंने कहा कि अगर उस मालिक ने मेरे को ये देनी है तो खुद ही घर आके दे दे, मैं क्यों उठाऊं। वो अभी दोनों जने बातें ही कर रहे थे तो ऊपर से चोर उनकी बात सुन रहे थे। तो उनके घरवाली कहने लगी कि तूने मोरों की तौड़ी कहाँ देखी थी, मेरे को बता, मैं अभी जाके ले आती हूँ, नहीं तो सुबह कोई ले जाएगा। तो नामदेव जी कहने लगे कि फलानी जगह पड़ी है। अब चोरों ने सोचा कि अब देखते हैं सतगुरु इनको देता है कि हमारे को देता है। उसी टाइम चोर जब हांडी के पास गए तो हांडी में देखते हैं कि बिच्छू ही बिच्छू पड़े हैं। चोरों ने सोचा कि नामदेव जी ने हमारे साथ ठगी की है, उनको पता चल गया था, अब तो बिच्छू उनके घर में ही फेंकेंगे। जब वो हांडी लेके नामदेव जी के घर आए, उनकी छत पे एक मोगा था, तो चोरों ने वो बिच्छुओं वाली हांडी मोगे में से फेंक दी। तो जैसे ही हांडी नीचे गिरी तो बिच्छुओं की जगह वो सोने की मोरे बन गई। तो छन छन करते मोरे दूर तक जा गिरी। तो मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि देख लो भाई, सतगुरु गुप्त हुआ ना हुआ, वो खुद नहीं दिखता, उसके काम दिखाई देते हैं। गुरबाणी में एक जगह आता है तो वरना चेहरा बाहर है, हर दिशे हाजिर जाहिर है। फरमाते हैं कि वो मालिक खुद दिखाई नहीं देता मगर उसकी गुप्त ताकत काम करती दिखाई देती है। मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि वो संत गुप्त ही रहते हैं, वो इसलिए ज़्यादा जाहिर नहीं होते कि दुनिया उस चीज़ की गाहक ही नहीं है, कोई विरला ही जीव उस चीज़ का गाहक है। दुनिया बाहर की चीज़ें मांगती है, इसलिए वो फकीर गुप्त रहते हैं। वो संत हमें इन दुखों सुखों के संसार से निकालने के लिए आते हैं, उनका और कोई काम नहीं होता। एक जगह गुरबाणी में आता है, जिन तुम भेजे तिन्ही बुलाए, सुख सहज सेती कराओ, आनंद मंगल गुण गाओ, सहज तुन निचल राज कुमाओ। गुरु साहिबान फरमाते हैं कि जिस मालिक ने तुम्हें संसार में भेजा है वो वापस आपको बुला रहा है। मैं उसका स्नेह लेके आया हूँ। वो त्रिलोकी से पार जो चौथा लोक है वो बहुत ही शांति, आनंद और प्रेम का देश है। चलो अपने देश। मगर उन फकीरों की बात किसी ने नहीं सुनी। दादू जी महाराज अपनी बानी में फरमाते हैं, दादू कहत पुकारी, कोई माने नाही हमारी। काजी पंडित वेद कतेबा पढ़ पढ़ मुए लवारी, वह तीर्थ वह हज को जाते बूढ़े भवजलधारी। हिंदू तुर्क ईसाई तीनों कर्म धर्म पचहारी, नूर जहूर खुदा हम पाया, उतरे भवजल पारी। जब जब फकीर आए किसी ने उनकी बात ना सुनी। इसी तरह ही कबीर साहब जी एक जगह फरमाते हैं, सबसे कहूँ पुकार पुकारी, कोई नहीं माने नर और नारी। जगत कहे जलाहा अज्ञानी, हर हर का कुछ भेद न जाने। नीच जात और भक्त कहाई, हर का दर्श कबू ना पाई। जब कबीर साहब जी अपनी बाड़ी में काम करते थे तो लोग उनको जुलाहा कहते थे कि जुलाहा उल्टा ज्ञान चलाता है। तो मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि मौके पे फकीरों से किसी बिरले ने फायदा उठाया है। सारी दुनिया बाहर मुखी रीति रिवाजों में फंसी पड़ी है, फकीर रो रो के गए हैं, कोई विरला ही निकलता है। महाराज सावन सिंह जी फरमाते थे कि वो संत सतगुरु अपने आप को भागों वाला समझता है जिसकी सारी जिंदगी में एक या दो सच्चे सिख मिल जाएं। बहुत लंबा कोर्स है, बड़े बड़े थक जाते हैं। यहाँ तो हर पल प्रेम से बेनती करता रहे और जैसे भी हो फकीरों की सोबत में लगा रहे। गुरबाणी में आता है,
होए निमाणी ढह पई, मिलिया सह सवाए, पूर्व लिखिया पाया, नानक संत सहाय। मगर ये सारी बात प्रारब्ध कर्मों की और फकीर की दया मेहर से ही बनती है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा,